गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। जीएस का टॉपिक है। टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट का कॉन्सेप्ट आज हम आपको पढ़ाएंगे, वॉर ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको। बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध है सर ये। दूसरी बात ये है कि युद्ध इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि पहली बार इतिहास में ये बात तय हो गई थी कि इसी युद्ध के बाद अंग्रेज़ों की पहली जो लड़ाई हुई थी प्लासी वाली, इसी के बाद जब ब्रिटिश सरकार ने युद्ध जीत लिया था, तो इसी युद्ध के जीतने के बाद ये ब्रिटिश सरकार जो कंपनी थी, इसके बहुत बड़ा वर्चस्व भारत में स्थापित हो चुका था। समझने वाली बात यह है कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भारतीय इतिहास में ये सोचने वाली बात है कि प्लासी का युद्ध क्यों इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम के लिए प्लासी का युद्ध जो है अंग्रेज़ों के और नवाबों के बीच युद्ध हुआ था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध है सर। तो शुरुआत कर लेते हैं प्लासी के युद्ध की। प्लासी के युद्ध के इतिहास को जानने से पहले एक बार जान लेते हैं कि युद्ध हुआ क्यों था सर। रीज़न क्या था, युद्ध होने का मेन कारण क्या था, प्लासी का युद्ध होने का मेन कारण क्या था। कारण इसका जान लेते हैं कि कारण था क्या सर, प्लासी के युद्ध का होने का कारण क्या था। पहली बात तो ये है कि प्लासी का जो युद्ध का मेन कारण था, प्लासी का युद्ध का जो मेन कारण था वो था कंपनी का हस्तक्षेप, कंपनी का बंगाल में हस्तक्षेप। कंपनी का बंगाल में हस्तक्षेप, ये मेन कारण था प्लासी के युद्ध होने का। दूसरी बात ये है कि कौन सी कंपनी का हस्तक्षेप था बंगाल में। तो कौन सी कंपनी का हस्तक्षेप बंगाल में था, तो कंपनी थी हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का हस्तक्षेप बंगाल में बहुत बड़े लेवल पर होना शुरू हो गया था 16वीं-17वीं शताब्दी के आसपास। उस समय बंगाल के नवाब अपनी साम्राज्य को स्थापित करने में लगे हुए थे सर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का हस्तक्षेप जो था बंगाल में होना शुरू हो गया था। अब हम देख लेते हैं कि सर ये युद्ध का कारण क्यों बना। क्योंकि कंपनी को बंगाल में किले बनाने की अनुमति नहीं थी, फोर्ट बनाने की, किले बनाने की अनुमति नहीं थी। किले बनाने की अनुमति कंपनी को बंगाल में नहीं थी सर। लेकिन फिर भी कंपनी ने परमिशन ना मिलने के बाद ही बंगाल में किले बनाने शुरू कर दिए, जिस वजह से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने इस कंपनी का विरोध किया सर। उस समय बंगाल का नवाब हुआ सिराजुद्दौला। कंपनी का विरोध किया बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने। विरोध होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इस समय जब प्लासी का युद्ध का जो सन था 1757, उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला हुआ करता था। सिराजुद्दौला ने कंपनी का विरोध किया। दूसरी बात, जहाँ जहाँ रियासत सिराजुद्दौला की थी बंगाल में, जहाँ जहाँ रियासत उसकी बंगाल में आती थी, उस वाले क्षेत्र में कंपनी क्या कर रही थी, कंपनी के जो निजी कर्मचारी थे, जो कंपनी के अपने ऑफिसर थे, वो बिना टैक्स दिए व्यापार करते थे सर। बिना टैक्स दिए क्या करते थे, वो अपना व्यापार करते थे, बिना टैक्स दिए व्यापार करते थे। ये व्यापार होना एक तरीके का, अगर देखा जाए कि व्यापार बिना टैक्स दिए व्यापार करते थे वो लोग, तो यही बात कंपनी की जो बात थी, यही बात सिराजुद्दौला को सही नहीं लगती थी, जिस वजह से सिराजुद्दौला ने उस समय कलकत्ता पर धावा बोल दिया, जहाँ जहाँ ब्रिटिश सरकार का कब्जा था। ये वाली बात जैसे ही मद्रास में तैनात, मद्रास यानी चेन्नई, ये वाली बात जैसे ही मद्रास में तैनात रॉबर्ट क्लाइव को पता चलती है, तो वो अपनी सेना बंगाल में भेजना शुरू कर देता है। होता क्या है सर, रॉबर्ट क्लाइव
और सिराजुद्दौला के बीच, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की पराजय होती है। जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की पराजय होती है। तो 23 जून 1757 को जो प्लासी का युद्ध होता है, उसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की पराजय हो जाती है। पराजय होने का भी एक कारण है सर, कारण क्या है वो भी देख लेते हैं। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ है वो सर 23 जून 1757 को हुआ है। बंगाल का नवाब होता है उस समय सिराजुद्दौला, और अंग्रेजों की ओर से लीड कर रहे होते हैं रॉबर्ट क्लाइव, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की पराजय हो जाती है। पराजय क्यों होती है उसका भी कारण देख लेते हैं। पराजय होने का मेन कारण क्या है सर? पराजय होने का मेन कारण क्या है? तो पराजय होने का नवाब का, पर जो नवाब पराजय होता है उसका मेन कारण होता है मीर जाफर। मीर जाफर को कंपनी लालच देती है कि हम तुम्हें बंगाल का क्या बना देंगे, नवाब बना देंगे। बंगाल का हम आपको नवाब बना देंगे अगर आप सिराजुद्दौला को हराने में हमारा साथ दो। तो कारण तो ये हुआ। तो 2-3 फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से क्या क्या बनेंगे फैक्ट। पहला फैक्ट बनेगा प्लासी के युद्ध से कि प्लासी का युद्ध कब हुआ सर। पहला फैक्ट, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो डेट आएगी एग्ज़ाम में 23 जून 1757 को। कौन कौन लीड कर रहे हैं इस युद्ध में? इस युद्ध में एक व्यक्ति है आपका रॉबर्ट क्लाइव, जो अंग्रेज़ों की ओर से है, कंपनी की ओर से है। रॉबर्ट क्लाइव जो कंपनी की ओर से, अंग्रेज़ों की ओर से। और दूसरा है आपका व्यक्ति सिराजुद्दौला, जो नवाब है सर। होता क्या है सर, सिराजुद्दौला की इस युद्ध में क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है। और रॉबर्ट क्लाइव की क्या हो जाती है? इसमें जीत हो जाती है। हारने का कारण क्या होता है सर? तो आप लिखोगे इसमें फैक्ट बना के मीर जाफर। मीर जाफर कौन होता है? सिराजुद्दौला का सेनापति होता है सर, सेनापति होता है। ये जो युद्ध होता है प्लासी वाला, प्लासी का मतलब इसका नाम प्लासी कैसे पड़ा सर? तो प्लासी से पहले इसका नाम पलासी हुआ करता था, इस मैदान का नाम, क्योंकि यहाँ पर पलास नाम के पुष्प पाए जाते थे। इस मैदान में, इस क्षेत्र में पलास नाम के पुष्प पाए जाते थे, जिस वजह से इस युद्ध का मैदान, इस युद्ध वाले क्षेत्र का नाम हुआ प्लासी। ये पलासी से प्लासी किसने किया? तो ये पलासी से प्लासी किया अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इसी पलास से सर गुलाल बनाया जाता है, जो हमें होली के पर्व में काम आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहला फैक्ट बनेगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। तो प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 को हुआ सर। किस किस के बीच हुआ? बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। विजयी कौन हुआ? रॉबर्ट क्लाइव हुआ। हारा कौन? सिराजुद्दौला। किसकी वजह से? मीर जाफर की वजह से। मीर जाफर कौन हुआ सर? इसका सेनापति हुआ। उसके बाद इसका नाम पहले क्या था? पलासी था। पलासी कैसे पड़ा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। पलासी क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर पलास नाम के क्या पाए जाते हैं? पुष्प पाए जाते हैं, उस वजह से इसका नाम प्लासी हुआ। और ये पलास नाम का जो पुष्प है, इसका काम जो होता है वो गुलाल बनाने में होता है। और इसका जो रंग होता है, तो वो रंग होता है सर लाल, रंग होता है इसका लाल।